नीट 26 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है जहां पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस में अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं तो आप लोग नीट 26 नहीं दे पाएंगे। तो ये पूरा मांजरा क्या है, इस सारी नोटिस को मैं डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। और प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में कुछ कॉमन कमेंट थे कि सर नीट 26 के लिए मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होगा क्लास 12 के अंदर कैटेगरी वाइज, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग सारे नीट वाले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे कि आपको पता है कि आज से हमारी एनसीईआरटी निचोड़ जो है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वो शुरू होने वाली थी, बट इसको एक हफ्ते थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया बिकॉज मैं अभी करंटली बिहार में रुका हूं, थोड़ा घर में मेडिकल इमरजेंसी यहां पे आ गया है। सो मैं आपको पहले ही मैंने कल भी क्लैरिफाई कर दिया था। सो मैं 15 तारीख को यहां से बॉम्बे जाऊंगा, तो 17 तारीख से हम लोग क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। अब इसका रीजन यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही वीक है। मैंने ट्राई किया लाइव क्लास लेने के लिए, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि बार बार वो लैग करेगा, जिससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, आप लोग भी फिर मतलब मजा नहीं आएगा आपको। तो हम लोग 17 तारीख से यहाँ पे क्लासेस आपकी शुरू करेंगे। 17 तारीख से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, आप पूरा प्लान देख लेंगे। और 4 तारीख तक का मैंने पूरा का पूरा एक प्लान दे दिया है। डिटेल्ड सारे लेक्चर स्केड्यूल्ड आपके 1 या 2 दिनों में हो जाएंगे। यहां पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि आपको पता है कि मैंने एनसीईआरटी में बहुत सारे करेक्शंस करवाए हैं। और प्रीवियस ईयर भी जो एनसीईआरटी मेरी लाइन बाय लाइन सीरीज थी, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज थी पूरे यूट्यूब पर। सो आप लोगों को बहुत प्रॉपर्ली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि डेली क्लासेस 5 से 9 आपके पास 17 तारीख से होगी। तो प्लीज माफ कर देना फॉर अ डिले, बिकॉज मेडिकल इमरजेंसी कह के नहीं आती कि कब आएगी, तो मैंने उसके लिए आप लोगों को पहले ही अपडेट कर दिया। सो 17 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो कि मंडे का दिन है। अब आइए हम लोग वीडियो पर शुरू करते हैं। तो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बेटा जी अगर आप बड़े गौर से देखेंगे, सो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आया क्या कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इसके लिए सीट को एलोकेट किया गया। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे, सो 1232 जो सीट्स थी, कितनी 1232 जो सीट्स थी, उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए निकाला गया। अब सर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर समझिए 1232 सीट्स पर अगर किसी बच्चे को एमबीबीएस अलॉट होता है, तो उसे एमबीबीएस का सीट लेना ही होगा, वो उसे छोड़ नहीं सकता है। अगर वो उसको छोड़ता है तो वो नीट एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा 1 साल के लिए। ये सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस के लिए लागू नहीं है। मैं यहां पर अगर बताऊं, सो एमबीबीएस बीडीएस और आयुष दोनों के लिए आपके पास ये लागू होता है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहां पर साफ साफ एमसीसी क्या कहती है अपने नोटिफिकेशन में कि इफ अ कैंडिडेट is allotted a seat in the stray round, he has to join the allotted seat or colleges. If the candidate does not join the allotted seat, he or she will be debarred from the NEET examination for one next session year. मतलब अगर आपको समझिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अभी कोई एक एमबीबीएस या बीडीएस का सीट मिल गया, बच्चों में मस्ती कम थोड़ी ना होता है, अप्लाई करते रहते लास्ट तक। समझिए किसी को बीडीएस का मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं लोगे तो आप 1 साल तक नीट नहीं दे सकते, मतलब 2026 का एग्जाम आप नहीं दे सकते हो। ओके, जितना भी आपने पैसे भरा था वो सब का सब पैसा आपका जब्त हो जाएगा। ये हो गया किसके लिए, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। अब अगर आप देखोगे आयुष मिनिस्ट्री जो AA-CCC जो है वो क्या कहती है, उनका भी यही बात है। उन्होंने भी साफ साफ अपनी नोटिफिकेशन में बोला हुआ है, क्योंकि अभी होता क्या ना कि बच्चे एमबीबीएस बीडीएस में अगर सीट मिल गया तो बहुत कम ही बच्चे जो कि ड्रॉप करते हैं, लेकिन बीएमएस बीएचएमएस में बहुत ज्यादा होता है। सो इसको देखते हुए आयुष ने भी अपनी तरफ से एक बहुत प्यारा नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो क्या कह रहा है कि वंस अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन द 3rd राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर उसको सीट मिल गया है, he or she will not be allowed to exit from the admitted or allotted seat. आप लोग उसको एग्जिट और नहीं कर सकते हैं। If a candidate does so, he or she will not be eligible for any counseling. ओके, जो भी आयुष की अगले साल की काउंसलिंग होगी उसमें आप लोग एलिजिबल नहीं रहोगे, और जो भी अगर आप पैसा दोगे वो सारा का सारा जो पैसा है वो जब्त आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे यूपी में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल निकाला है कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं, अगर आप एग्जिट लेंगे तो आपको पूरे 5 साल का फीस जो है वो कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा। सो ये बीएमएस और बीएचएमएस की जो रूल्स हैं वो हर स्टेट वाइज आपके पास वेरी करती है। तो मोटा मोटी मान के चलो कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी कॉलेज उठाते हो तो आपको वो कॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप अगले साल नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हो, और जो पैसा आपने दिया हुआ था वो भी जब्त होगा फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। और आयुष के लिए हर स्टेट वाइज ये वेरी करता है। आयुष की जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है उसका ये नोटिफिकेशन कह रहा है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं मिनिमम मार्क्स को लेकर। अगर आप जनरल या अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपका क्लास 12 में कम से कम 50% होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक और इंग्लिश को मिला के। लेकिन अगर आप ओबीसी, एसटी या जनरल पीडब्ल्यू, ओबीसी, एससी और एसटी से सो 40%, जनरल पीडब्ल्यूडी से हो तो 45% और ओबीसी, एससी और एसटी से पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं तो 40% आपको रिक्वायर्ड होगा जी। अच्छा, किसी प्रकार का भी अटेम्प्ट लिमिट रिक्वायर मतलब नहीं है नीट एग्जामिनेशन पे, आप अनलिमिटेड बार नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आई होप कि तुम्हारा, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बारी इस लूप में ना फंसा दिया जाता है बहुत सारे पेरेंट्स को। सो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है वरना आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। सो आपको इस बात का बेटा जी ध्यान, ये की पॉइंट दोनों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे बेटा एक बहुत ही न्यू फीचर जो कि ट्रैक प्रेप पर आपका 12 नवंबर से लाइव होने जा रहा है। वो क्या है? पूरी एडटेक में लॉजिक ट्रैक प्रेप एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, 5 रुपए कॉस्ट में ओएमआर स्कैनिंग बेस्ड, फीचर बेस्ड कस्टम टेस्ट सीरीज निकाली है। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज क्रिएट करते हो, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, फिर आप लोग क्या करते हो उसकी ओएमआर को डाउनलोड करोगे, फिलअप करके आप ओएमआर अपलोड करोगे, आपका डिटेल्ड रिपोर्ट बन जाएगा। मतलब फील द नीट घर पे ही। तो कैसे काम करता है? बस कुछ नहीं, आपको trackprep.in पर आपको विजिट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया कि कस्टम टेस्ट कैसे क्रिएट करना है। जैसे आप कस्टम टेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आप बड़े गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड ओएमआर शीट का एक बटन दिख रहा है। आप लोग जैसे अपने ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार का कुछ ओएमआर शीट मिलेगा जिसको आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद फिर इसी अपलोड वाले बटन पे आप क्लिक करके अपने ओएमआर को अपलोड करेंगे और जब स्कैन करवा देंगे इस तरीके का एक डिटेल्ड आपके पास रिपोर्ट बनके रेडी हो जाएगा। पूरे ट्रैक प्रेप का जो प्लेटफॉर्म का एक्सेस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए मिल रहा है? 849 रुपीज में मिल रहा है। ये किसी भी मतलब 849 में आपको अगर आप देखोगे बेटा जी सो 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक का पूरा एक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे खुद से आप लोग अपना पूरा टेस्ट सीरीज को भी क्रिएट कर सकते हो जी। तो अगर आप बड़े गौर से देखेंगे इस 849 में क्या क्या मिल रहा है, जितने भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस है वो पूरा का पूरा, जितने भी ऑन गोइंग और अपकमिंग टेस्ट है उन सभी का एक्सेस, कस्टम टेस्ट में आप लोग अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और ओएमआर स्कैनिंग का भी फीचर जो कि 12 नवंबर से आपके पास लाइव हो जाएगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं। आपके मार्क्स के बेसिस पर नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है वो भी आपको बता देता है। यहां पे अगर आप फोटो देख रहे हैं, और कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी आपको प्रेडिक्ट कर देता है, जो कि आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल चीज है। एआई शेड्यूल मेकर है, ओके, आपके लिए यहाँ पे फिर बाद में एआई यूट्यूब, एआई ट्यूटर, ये सारा फीचर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है जो कि आपकी नीट 26 के सिलेक्शन को बहुत ही इजी बना देता है। और इसी के साथ आपका ये मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 8433771399। यहां पर मैं एक्टिवली सारे बच्चों को रिप्लाई भी करते रहता हूं। कोई भी क्वेरी होता है आप यहां पे मुझे पिंग कर सकते हैं जी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना आप 2 तरीके से ले सकते हैं। अभी 849 रुपीज का मिल रहा है, बट जैसे ये 12 तारीख को ओएमआर शीट का स्कैनिंग का फीचर आएगा ये प्राइसिंग हाइक होकर 1499 और 999 का हो जाएगा। तो जिसको भी अभी एनरोल करना है वो भी 849 रुपीज में एनरोल कर सकता है, सिर्फ 849 रुपीज में एनरोल कर सकता है। तो अगर आप trackprep.in से डायरेक्टली बाय करेंगे तो कैसे बाय कर सकते हैं? अब टेस्ट वाले पैनल पे जब आप आएंगे, ओके, अपग्रेड टू प्रीमियम का आपको बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको हैप्पी 15 अगर आप कोड लगाएंगे तब आपको ये 849 का मिल जाएगा। ठीक है, या तो अगर आपको डायरेक्टली परचेस करना है मतलब मेरे से बात करके, तो आप इस क्यूआर कोड को डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली 849 का क्यूआर कोड है। इसको स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, देखिए ना, आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ट्रैकप्रेप पे जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कैसे ईमेल आईडी पता चलेगा, तो इस प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा ईमेल आईडी कौन सा आपके पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये बात एक आपको बताना चाहिए। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका जो ईमेल आईडी है वो आप लोग मुझे किस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे? अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो सेम व्हाट्सएप नंबर 8433771399 पर आप मुझे भेज देंगे तो मैं आपका 2 मिनट में आपको एक्सेस को अप्रूव कर दूंगा। तो ये कंप्लीट आप लोगों को ट्रैकप्रेप का एक्सेस जो है वो 849 में मिलेगा। इसकी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली आपकी ऐप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसके लिए कोई अलग से ऐप की जरूरत नहीं है। तो गूगल क्रोम पे trackprep.in आपको टाइप करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ऐप बन जाएगा। तो ये आपके पास कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको 849 में मिल रहा है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना है गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।